अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम टैंक लेवल को देखेंगे और टैंक लेवल में कुछ इंडिकेटर्स लगाएंगे बाय यूजिंग कंपैरेटर्स। सीरीज़ हमने सीमेंस की स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम डिफरेंट वीडियोस बना रहे हैं सीमेंस 1200 पर, S7 1200 पर, और जो है ये पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं इसमें हम। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने टाइमर काउंटर्स वगैरह बताया तो काइंडली जाकर उन वीडियोस को देखें और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। अच्छा, सबसे पहले हम प्रॉम्प्टली जो है हम प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाते हैं और मेन ओबी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। हमारा मकसद है कि हम एक HMI को यूज़ करके यहाँ पर जो है टैंक लेवल जो है उसकी मॉनिटरिंग करें कि हमारे पास जो है यहाँ पे लो लेवल का इंडिकेटर हो, हाई लेवल का इंडिकेटर हो और डिफरेंट इंडिकेटर्स हमारे पास आएँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले जो है एक अपना एनालॉग का प्रोग्राम बनाते हैं स्केल और नॉर्मैक्स को यूज़ करके। सो मैं यहाँ पर जो है नॉर्मैक्स का एक ब्लॉक यूज़ करूँ। इंस्ट्रक्शन जो है नॉर्मैक्स हो गया। यहाँ पर हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ देंगे और ये रियल में हम इसको लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जो है मैं इसको मिनिमम वैल्यू जो है 0 देता हूँ। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इन ब्लॉक्स के ऊपर। और इसको आउटपुट जो है हम MD0 में लेते हैं। तो यहाँ से इसको MD0 यहाँ ले लेता हूँ और इसको मैं MD10 कर देता हूँ ताकि एक हमारे पास सीक्वेंस चले। अच्छा, ये हमारे पास नॉर्मैक्स का हो गया। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर एग्जांपल 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो हमारे पास ट्रांसमीटर होगा वो क्या करेगा, जब वो 4 मिली एम्पेयर देगा तो PLC उसको 0 कंसीडर करेगा, और जब वो 20 मिली एम्पेयर देगा तो PLC उसको 27648, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जो रेजोल्यूशन होती है PLC के एनालॉग इनपुट चैनल की वो ये है। और उसको क्या करेगा, ये नॉर्मलाइज करेगा और उस 4 to 20 मिली एम्पेयर को या 0 to 10 वोल्ट DC जो वैल्यू आएगी ट्रांसड्यूसर की, ट्रांसमीटर की, उसको ये 0 और 1 के बिटवीन, यानी सिर्फ 0 और 1 नहीं, 0 से लेके 1 के बिटवीन जो है वो दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 27,648 की हाफ वैल्यू आएगी तो यहाँ पे 0.5 दिखाएगा। पूरे 27,648 आएंगे तो 1 दिखाएगा, 0 आएंगे तो वो यहाँ पे 0 दिखाएगा। मतलब यहाँ की रेंज 0 से 1 के बीच होगी। ये नॉर्मलाइज हो जाएगी वैल्यू। फिर इसके बाद हम स्केल एक्स का फंक्शन यूज़ करते हैं। स्केल एक्स में इसकी स्केलिंग होती है, तो वो इस ब्लॉक में मैं दिखाता हूँ। इसमें वैल्यू ओबियसली जो है ये इनपुट जो आ रहा है, जो रियल टाइप इनपुट है वो आप इनपुट लेंगे। देखो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में आपके पास वैल्यू डेसिमल में नहीं आते हैं, पॉइंट्स में नहीं आते हैं। ठीक है, वो और जो रियल वैल्यूज होती है उस पर आपके पास रियल वैल्यूज आती है। देखो रियल का मतलब क्या है, अगर वो पॉइंट में भी है तो उसको दिखा दे। ठीक है, इंटीजर में क्या होगा, वो पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं दिखाएगा, सिर्फ 0 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज़ दिखाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे वैल्यू जो है रियल आएगी और आउटपुट भी इसका रियल होगा। तो मैं इसको यहाँ रियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा, स्केल करना है मुझे किसके बिटवीन। फॉर एग्जांपल मैं 0 to 100 के बिटवीन चाह रहा हूँ कि 0 से 100% का जो है मेरे पास जो लेवल है वो दिखाए। तो मैं यहाँ पे 0 करता हूँ मिनिमम में, और मैक्सिमम में मैं इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये स्केलिंग किसकी करेगा, किस वैल्यू को मुझे 0 और 100 के बीच दिखाएगा, जो मेरे पास MD10 में आ रही है उसको। तो मैं यहाँ पे MD10 लिखता हूँ, मेरे पास MD10 आ गई। और इसको स्टोर कहाँ करा रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको MD50 में स्टोर करा रहा हूँ। ठीक है, लेट से। तो ये मेरे पास, अब मैं इसको थोड़ा कमेंट करा देता हूँ, यहाँ पे टैगिंग दे देता हूँ उसको। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है सेंसर वैल्यू है, या ट्रांसमीटर वैल्यू है, ट्रांसमीटर की वैल्यू है। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास जो है ना क्या है, नॉर्मलाइज वैल्यू है, इसको कह देते हैं। तो नॉर्मलाइज वैल्यू आ गई हमारे पास। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव हियर टैग। ठीक है, तो ये क्या परसेंटेज है, परसेंटेज 0 to 10 सॉरी 0 to 100 है। ठीक है, परसेंटेज, या फिर आप इसको लेवल ऑफ टैंक भी कह सकते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ टैंक। ठीक है, टैगिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो कि आप किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है, और फिर इन द एंड आप उसको PLC टैग्स में भी जाकर HMI के साथ आपको वो करानी ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये लेवल ऑफ टैंक आ जाएगा कि आपके पास क्या है, किस तरीके से है।
और मैं यहाँ पे कंपैरेटर को यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो 0 से लेके 100% ऑफ द लेवल जो टैंक शो हो रहा है, दैट इज़ व्हाट विच आई वांट टू सी ऑन HMI। तो मुझे इसको HMI पे लाना होगा, लेकिन HMI के साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ इंडिकेटर्स भी मैं यूज़ करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्ट्रक्शंस पे जाता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर कंपैरेटर के और जो है इंस्ट्रक्शन पे जाता हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास वैल्यूज़ क्या क्या हो, ग्रेटर दैन की हो, लेस दैन की हो। तो मैं सबसे पहले लेस और इक्वल टू का देख लेता हूँ। एक यहाँ पर एक ब्लॉक लेकर आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ वैल्यू 0 to 100% जो शो होगी लेवल की, मैं चाहता हूँ कि अगर 10% से जो वो वैल्यू क्या हो, छोटी हो या 10% के इक्वल हो, तो मेरे पास एक लो अलार्म जनरेट हो जाए। ठीक है, लो अलार्म। ठीक है, HMI पे भी अलार्म ये हो। तो मैं किसको यूज़ करूँगा, MT50 को यूज़ करूँगा। यहाँ पे MT50 विच आई एम गोइंग टू यूज़ है। अब ये क्या करेगा, इस लेवल ऑफ टैंक को देखेगा कि लेवल ऑफ टैंक छोटा है और इक्वल टू है किसके। यहाँ पे मैं रियल वैल्यू दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ 10.00। ठीक है, अगर वैल्यू मेरे जो है लेवल ऑफ टैंक 10 से छोटा हो परसेंटेज से, तो मेरे पास एक अलार्म आ जाए। उस अलार्म को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, एक आउटपुट की कॉइल लिए भाई मैंने सिंपल, एंड दैट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट अलार्म विच इज़ डिनोटेड बाय लो अलार्म। ठीक है, मैं इसको लो लेवल कह रहा हूँ, लो लेवल अलार्म हो गया मेरे पास ये। और सेम थिंग विच आई एम गोइंग टू डू कि यार मेरे पास अगर यहाँ पर जो है ना, मैं अगर यहाँ पे ग्रेटर दैन का ले लूँ, या फिर एक ग्रेटर दैन में ले लेता हूँ कि मेरे पास दो वैल्यूज़ ले लेता हूँ, एक ग्रेटर। अच्छा, यहाँ पे भी कंपैरिजन तो उसी रजिस्टर से होगा ना, MT50 से। तो यहाँ पर भी मैं MT50 ले रहा हूँ। ठीक है, विच इज़ माई लेवल ऑफ टैंक। मैं चाहता हूँ कि मेरा लेवल ऑफ टैंक जो है अगर बड़ा हो, इसकी वैल्यू जो है अगर 50 से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या मानूँ इसको, अच्छा 50 से ज़्यादा हो, और आगे मैं चाहता हूँ कि जो है 50 से ज़्यादा हो और 70 से कम हो अगर मैं ये देखूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक गेट और लगा देता हूँ विच इज़ लेस देन का लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन दूंगा, दोनों को मैंने एंड करा दिया। मतलब कि मेरा ये एक जो आउटपुट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ साथ। ये आउटपुट मेरा कब आई हो, जब मेरी वैल्यू जो है टैंक की वो 50% से ज़्यादा हो, और यही वैल्यू मेरी किससे कम हो, 80 से कम हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो, एक अलार्म आए। अलार्म क्या, एक इंडिकेशन है। अच्छा, ये तो लो लेवल का अलार्म था। ये इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ Q0.1, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई मॉडरेट लेवल, या फिर ओके लेवल जो है। यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास ओके लेवल है, ये लेवल ओके कह देता हूँ। ठीक है, ये वो अलार्म है। अब क्या होगा, ये 50 से बड़ा होगा और जो है 80 से छोटा होगा, तो ये अलार्म मेरे पास आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक जो है एक इंडिकेटर और आए, और वो इंडिकेटर हो हाई लेवल का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हाई लेवल देखो कब होगा, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास वैल्यू जब जो है 90 से बड़ी हो। ठीक है, 90 से बड़ी वैल्यू हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंपैरेटर ले लेता हूँ, अगेन वो ग्रेटर दैन का लेता हूँ, और इसमें वही रजिस्टर यूज़ होगा लेवल ऑफ टैंक वाला जो हमारे पास MT50 है। और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यू बड़ी हो किससे, 90 से। ठीक है, 90 से बड़ी हो और तभी अलार्म आए। देखो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी आप ये भी सोच सकते हो कि सर आपने यहाँ पे 50 से बड़ी वैल्यू ली है तो वो भी तो ऑन दिखाएगा, क्योंकि 90 इटसेल्फ 50 से बड़ा है। तो बेटा यहाँ पे मैंने इसको लिमिटर लगा दिया, इसको लिमिट कर दिया कि भाई 50 से तो बड़ा हो लेकिन 80 से छोटा भी हो ना। ये 51 से लेकर 79 तक रहेगा, यानी जब आपका लेवल ऑफ टैंक 51 to 79 लेवल होगा तभी उसको ओके कहेगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है इसको 80 से बड़ा भी ले सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 90 लिया ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू अगर 80 से बड़ी हो तो भी ये जो है वैल्यू ऑफ हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी लिमिट कर दिया। मैं यहाँ पे इसको एक अलार्म के लिए एक और आउटपुट ले लेता हूँ, Q0.2 ले लेते हैं हम इसको, और दिस इज़ गोइंग टू बी माई हाई लेवल। ठीक है, ओके। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बना लिया,
मेरे पास कुछ PLC टैग्स जनरेट हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन एक एक चीज़ को डिटेल में बताना है। सो इन चीज़ों को देखो PLC टैग्स में जाके मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल दिखा दिया है। उसमें तुम्हारे पास क्या आ गई है, कुछ चीज़ें आ गई, नॉर्मलाइज वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है। ट्रांसमीटर का जो है लेवल आ गया है, सॉरी ट्रांसमीटर की वैल्यू आ गई है, नॉर्मलाइज की वैल्यू आ गई, लेवल ऑफ टैंक। अब मुझे HMI पे क्या क्या दिखाना है, मुझे हाई लेवल दिखाना है, इसका जो है इसकी इंडिकेशन दिखानी है, लेवल ओके का दिखाना है, लो लेवल, ये 3 इंडिकेशन दिखानी है। लेवल ऑफ टैंक भी मुझे दिखाना है कि इन बिटवीन 0 to 100 कितना लेवल चल रहा है। और क्या दिखाना है, मैं चूँकि यहाँ पे अभी हार्डवेयर पे PLC यूज़ नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, MD0 का जो रजिस्टर है उसमें मैं ट्रांसमीटर की वैल्यू खुद उसमें इंसर्ट करूँगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, उसके लिए मैं ऐड न्यू डिवाइस करता हूँ, जो मैं HMI को यहाँ पर लूँगा। और HMI यहाँ पर हम बेसिक एक पैनल ले लेते हैं 7 इंचेस में, KTP 700 बेसिक, ठीक है। और मैं उसमें जो है ये मॉडल ले रहा हूँ आपका 2GB03। तो ये जिस तरह से मैंने टैग्स यहाँ पे PLC के लिखे हैं, ठीक है, डिफ़ाइन करें अपनी मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में, इसी तरीके से आपने टैग्स क्या करने हैं, HMI के बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर HMI आ गई है आपकी, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है PLC1, जो आपकी PLC1 है ये वाली, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। ये HMI मेरे पास जो है कॉन्फ़िगर हो गई है। अब इस HMI को मैंने क्या कर दिया, इस PLC के साथ लिंक कर दिया बाय यूजिंग प्रोफीनेट, ठीक है। ये एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन की जो है HMI आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई है। मैं इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो डिलीट कर देता हूँ। और अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी HMI डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक के को भी इंगेज रखूँगा ताकि आपको पता चले। देखो पहली चीज़ तो मैं ये यहाँ पर लूँगा ट्रांसमीटर वैल्यू, ठीक है, जो मैं खुद डेलिबरेटली जानबूझकर जो इंसर्ट करूँगा वैल्यू, क्योंकि मैं हार्डवेयर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। एक एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे हम, इस एलिमेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इसको मैं साथ के साथ डिफाइन भी करता जाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया होता जाए कि ये क्या है, ठीक है। ये ट्रांसमीटर की वैल्यू है, या आप सेंसर वैल्यू कह लें, ट्रांसमीटर वैल्यू कह लें, ठीक है, जो कि बिटवीन 0 to इसमें चलेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है, मैं ट्रांसमीटर की वैल्यू जो मैं इंस्पेक्शन दूंगा, मैं लेवल ऑफ टैंक भी देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये दोनों एनालॉग वैल्यूज़ हैं, तो मैं लेवल ऑफ टैंक के लिए अगेन एलिमेंट में जाता हूँ और इसी को लेकर आता हूँ यहाँ पर, और ये मेरे पास बनेगा लेवल ऑफ टैंक, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं एंड देन इसको लिख लेते हैं लेवल ऑफ टैंक, ठीक है, टैंक लेवल इन परसेंटेज में होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लिया, दो चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टैंक ले लेते हैं, ठीक है। तो टैंक के लिए मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर, आप थोड़ा और साफ़ सुथरा भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप कराना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट एंड कीपिंग इट वेरी सिंपल। और यहाँ पे ये टैंक हो जाएगा। अब देखो टैंक का लेवल जो है कौन सा था, टैंक का लेवल मेरे पास ये है MD50, ठीक है। तो मैं MD50 का एड्रेस इसे भी दूंगा, इसे भी दूंगा, ठीक है। और ये ट्रांसमीटर वैल्यू है, ट्रांसमीटर वैल्यू मेरे पास क्या थी, MD0 है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ही सिर्फ लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक जगह ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये लेवल ऑफ टैंक यहाँ आ जाता है। अच्छा, अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसको बताना है कि भाई इसमें एड्रेसेस क्या हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कनेक्टिविटी जो है मैं उधर लेकर चलता हूँ आपको, यानी रूट स्क्रीन है यहाँ पर, मैं इसको खोल लेता हूँ और मैं आपको HMI कनेक्शंस की तरफ ले जाता हूँ। ये देखें, ये हमारी HMI कनेक्शन है जिसका नाम क्या है, HMI कनेक्शन 1, ठीक है। मैं इसको रीनेम भी दे सकता हूँ, PLC HMI कनेक्शन लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, ये वही होगा, फिर वहाँ पे आपको इसको ओके करना होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर HMI टैग्स पे जाते हैं। देखो HMI टैग्स पे जाने के बाद डिफ़ॉल्ट टैग टेबल खोलते हैं और मैं क्या करता हूँ, मुझे अब क्या करना है, थोड़ा सा आसान बता रहा हूँ, इसका टैग और इसका टैग, हर टैग को मुझे डिफ़ाइन करना है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो डिफ़ाइनिंग ऑफ टैग होगा
वो कहाँ किसके थ्रू होगा आपका, जो आपने यहाँ पढ़ लिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रांसमीटर वैल्यू है, तो मैं HMI के टैग में जाकर कहता हूँ वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक है, ये सेंसर। अब ये वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर क्या चीज़ होगी, ये वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर इसकी होगी जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ से सेंड करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू मैं यहाँ से सेंड करूँ ये किस में जाए, डायरेक्टली लिंक करे किसके साथ, मेन OB में मेरे पास जो MD0 है। तो मैंने जो अभी यहाँ टैग कराया है HMI पे, मैं उस टैग को इस ट्रांसमीटर वाली टैग के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो वो जो कनेक्ट करूँगा मैं अपनी इस वाली जो HMI के टैग है PLC के टैग को, तो उसके लिए मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है कि भाई मैं HMI से प्रेस करूँ तो PLC मेरी इफेक्ट हो, ठीक है। उसके लिए मुझे वो जो मैंने कनेक्शन लिया है PLC HMI कनेक्शन जो मैंने वाली, उसको यहाँ पे इनेबल करना है। अब जैसे ही मैंने इनेबल करा तो अब ये पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर किसके साथ भाई ऑन हो, तो वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर PLC में जो मैंने टैग दिया है, कौन सा टैग दिया है, ठीक है, ट्रांसमीटर वैल्यू, उसके साथ ये क्या हो, लिंक्ड अप हो जाए। दैन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये टैंक लेवल जो है वो भी आए, तो टैंक लेवल का मैं एक यहाँ पर HMI में जाकर लेवल ऑफ टैंक डिफाइन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये जो HMI में मैंने लेवल ऑफ टैंक डिफाइन करा है ये किसके साथ लिंक हो, ये मेरे प्रोग्राम में जो लेवल ऑफ टैंक है MD50 उसके साथ हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और PLC के टैग्स हैं ये, ठीक है, ये HMI के हैं, ये PLC के हैं। PLC में क्या है, जो है लेवल ऑफ टैंक के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। ये रियल वैल्यूज हैं दोनों, यहाँ पे डाटा टाइप भी इसकी आ रही है। अब साथ ही साथ दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंडिकेशन जो है इसके इंडिकेटर्स को भी लगाऊँ, और इंडिकेटर्स के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है सिंपल बेसिक ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं और ये एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, और हमारे पास देखो हमने क्या किया, हमने तीन जो है लेवल्स के इंडिकेटर्स लिए हैं। एक हाई लेवल का है, एक लेवल ओके है, और एक आपका लो लेवल अलार्म है। तो मुझे यहाँ पर इन तीनों को टैग देना है, ठीक है, इन तीनों को क्या करना है, टैग देना है। तो मैंने एक लिया है, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये तीन आ गए मेरे पास। एक लो लेवल का होगा, ठीक है, लो लेवल अराउंड 10, ये रहा आपका, अगर आपको दिख रहा हो 20 और 0 के बीच 10, तो ये यहाँ पर हो, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर हो। और दूसरा जो है मेरे पास लेवल जो हमने कहा था वो हमारे पास यहाँ पर हम कहीं कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक 50 और 79 के बीच रखा है, सो आई विल कीप इट वेरी सिंपल बाय पुटिंग इट हेयर। और उसके बाद क्या है, एक हमारे पास आएगा जब हमारे पास लेवल कहाँ से ऊपर जाएगा, जब हमारे पास जो लेवल है वो जो है 80 से ज़्यादा होगा। तो 80 से ज़्यादा का मतलब है कि भाई 80 से ऑनवर्ड्स जो है 80 to 100, तो हम इसको यहाँ पर 80 पर लगा देते हैं इस लेवल को, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन डिफरेंट लेवल्स हो चुके हैं। और अगर देता हूँ तो जितनी अच्छी HMI बनाएंगे, जितनी अच्छी इंस्पेक्शन होगी, उतना आपको जो है अच्छा लगेगा, और आप किसी क्लाइंट के लिए HMI बना रहे हैं तो वो भी आपको फ्रूटफुल साबित होगा। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करना है, इनके टैग्स, क्योंकि मैंने HMI और PLC पे तो ले लिए टैग्स, लेकिन अब जो मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उसमें मुझे इन टैग्स को डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं ट्रांसमीटर वैल्यू के टैग खोलूँगा। ये मेरे पास इनपुट होगा जहाँ से मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद जनरल पे जाकर मैं यहाँ टैग लेता हूँ। मुझे HMI के टैग देने, क्योंकि मैं HMI पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा टैग होगा वो कौन सा टैग होगा, वो होगा वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर, यहाँ पर आ गए, ठीक है। और उसके बाद मुझे इसको देना है टैग। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें जाना है, और ये मेरे पास क्या है, ये लेवल ऑफ टैंक है। तो इस लेवल ऑफ टैंक को मैंने यहाँ पर दे दिया यहाँ। अब ये क्या लेवल ऑफ टैंक, इनपुट आउटपुट दोनों है या सिर्फ आउटपुट है, दिस इज़ ओनली आउटपुट, तो मैंने इसको सिर्फ आउटपुट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। द सेम इज़ द केस इसके साथ भी होगा, विच इज़ मैंने यहाँ पे इसको ये तो दे दिया, लेकिन मुझे बताना है कि सिर्फ इनपुट है, तो मुझे सिर्फ इसको इनपुट पे सेलेक्ट करना है। अब देखो जो लेवल ऑफ टैंक है वही इसका लेवल का एड्रेस होगा, तो इसको भी वही एड्रेस दूंगा मैं जो मैंने इसको दिया है। तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, ठीक है, और प्रोसेस टैग्स पे जाता हूँ इसके, और मैं इसको क्या देता हूँ, लेवल ऑफ टैंक का एड्रेस देता हूँ, ठीक है। ये लेवल ऑफ टैंक का एड्रेस आ गया इसके पास, और ये इसकी अपीयरेंस वगैरह, अगर आप इसकी अपीयरेंस वगैरह को चेंज करना चाहो, ठीक है, आई विल कीप इट वेरी सिंपल कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, बाकी चीज़ें आप बाद में कर लेना। अब इन इंडिकेटर्स को भी तो मुझे टैग देना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ HMI के टैग्स पे,
और इस टैग पे मैं एक लो का दे देता हूँ, लो लेवल को मैं किसके साथ कनेक्ट करूँगा, PLC के टैग के साथ। PLC का कौन सा टैग होगा मेरे पास जो है यहाँ पर, लो लेवल अलार्म का, इसके साथ। फिर एक मैं कह देता हूँ कि नॉर्मल लेवल या फिर मॉडरेट लेवल कह देता हूँ। मॉडरेट लेवल यानी कि आपके पास जो आपने रेंज डिफाइन की विदाउट अलार्म की। देखो अलार्म दो वक्त आते हैं, या तो कोई चीज़ हाई होती है, कोई चीज़ कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेवल ओके ले लेता हूँ, ठीक है। एक इंडिकेटर आ गया मेरे पास। और इसके बाद क्या है, मैं एक हाई लेवल का ले लेता हूँ यहाँ पे अलार्म। हाई लेवल का अलार्म किसके साथ कनेक्ट होगा, PLC के हाई वाले आउटपुट के साथ, विच इज समवेयर हियर। ये चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इन सारे PLC टैग्स को अपने HMI के टैग्स के साथ कनेक्ट कर लिया है वाया द कनेक्शन विच इज़ नेम्ड, वी हैव डिफाइन द नेम PLC HMI कनेक्शन, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लो, ओके। नाउ व्हाट वी हैव इज़, हमारे पास ये सारी इंडिकेशन हो गई। अब हमें इनको भी टैग देना है, तो ये मेरे पास लो लेवल का होगा टैग। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसके एनिमेशन पे जाते हैं और इसकी अपीयरेंस को जो है हम टैग दे देते हैं। टैग क्या देते हैं, ये लो लेवल का टैग है, तो मैं HMI का जो लो लेवल का टैग है उसको यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। इसकी दो स्टेट होगी, जब ये हाई होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, रेड कलर से शो कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, कि भाई अलार्म हमारे पास आ गया। और जब ये सिंपल हो तो इसको हम ग्रीन कर दें कि भाई ये यहाँ पे ओके है, तो कोई मसला नहीं है, अलार्म आपके पास ओके है, ठीक है। और रेड में आपके पास ये है, अगर आप चाहो फ्लैशिंग तो आप इसको फ्लैशिंग भी करवा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मॉडरेट लेवल है, तो मॉडरेट लेवल तो ओके है। तो जब ये ओके होगा मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर दूंगा, दिस इज़ माय मॉडरेट लेवल। और इसकी दो कंडीशन होंगी, इसकी भी 0 और 1। तो जब ये इसको तो ओके ही रहना है, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर दूंगा कि दिस इज़ नाउ ओके, क्योंकि अलार्म नहीं है, दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन, तो ये ओके रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये मेरे पास हाई लेवल है, तो मैं हाई लेवल का अलार्म जो है यहाँ पर डिस्प्ले कराता हूँ। एनिमेशन में जाना है, उसके बाद कराना है डिस्प्ले, ठीक है। हाई लेवल है तो मैंने इसको ले लिया यहाँ पर, और इसके भी दो यहाँ पर होंगे, खुद ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वैल्यूज़ आ जाएगी। हाई होगा तो अभी आपको रेड लेना है यहाँ पर, और रेड नीड्स टू बी फ्लैश्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्लैशिंग ऑन करा देता हूँ। बहुत सिंपल चीज़ें हैं भाई, बहुत सिंपल करके मैं बता रहा हूँ। बाकी जब ये नॉर्मल हो, जब हाई लेवल ना हो, तो इट विल बी ग्रीन, ठीक है, इन दैट वे। सो आई हैव पुट ऑल द थिंग्स वेरी सिंपल। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके बता देता हूँ। आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, थोड़ा इसके कलर को अगर आप देखो, आप इसके कलर को थोड़ा चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ की, अगर जनरल पर जाकर जो है आप इसकी वैल्यू जो है वो डेसिमल में कितनी लेनी है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अपीयरेंस इसकी है यहाँ पर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, लेआउट है, लिमिट्स वगैरह आप दे सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल इसको लिमिट नहीं करा रहा हूँ। टेक्स्ट है यहाँ पे, इसके पास ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन है। मैं बता रहा हूँ, जब आप इसको करोगे काम इस पर, तो थोड़ा सा जो है इसको आपको साफ़ सुथरा करना है। टेक्स्ट फॉर्मेशन अभी ये लेफ़्ट हुआ हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड हुआ हुआ है, साफ़ सुथरा है नहीं। अगर मैं इसको यूँ लेता हूँ ना, तो लेफ़्ट पे अलाइन हुआ हुआ है। तो इसकी अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आपने बिल्कुल सेंटर पे कर देना है, तो ये सेंटर पे हो जाएगा, थोड़ा साफ़ सुथरा भी लगेगा। और इसको आप थोड़ा इस तरीके से कर दो, ठीक है। और यहाँ पर जो टैंक की वैल्यू है, इसको भी हम थोड़ा सही कर लेते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसकी जनरल में जाते हैं, और यहाँ पर जो है इसके अपीयरेंस वगैरह का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे इसको कलर भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, कोई सिंपल सा कलर ले लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसकी जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको हम क्या करते हैं, सेंटर कर लेते हैं। और अगर आप बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से इसके फॉन्ट को, सो यू में सेलेक्ट फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। मैंने इसको 21 कर लिया, ठीक है। इसको भी मैं 21 कर लेता हूँ, ताकि आपको HMI पे इसकी इंस्पेक्शन साफ़ सुथरी हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, और व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे चैनल में मौजूद है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको भी सिंपल रखता हूँ ताकि आपको वैल्यूज़ भी दिखे। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं हम,
अपेरेंस में जाकर इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं ताकि ये चीज़ आपको हाईलाइट होकर दिखे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ गई है, ट्रांसपेरेंट हुआ हुआ है, इसको हम सॉलिड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये इस अब क्या है मेरे पास, मुझे क्या करना है सिंपल, मुझे थोड़ा सा जो है जाकर अपने उस प्रोग्राम को रन करना है एंड उसके बाद इसको यहाँ पर शो कराना है आपको। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, मेन वो भी इसको कंपाइल कर लेते हैं। लकीली वी विल नॉट हैव एनी एरर, सो यस, एरर फ्री प्रोग्राम, दैट्स गुड। नाउ मुझे सिमुलेट करना है, तो मैं सिमुलेटर खोलता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं हार्डवेयर पे भी आपको करके दिखाऊंगा, और जैसे मैंने हार्डवेयर पे भी वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ये हमारे पास वर्चुअल पीएलसी आ गई, सिमुलेटर आ गया एक हमारे पास। सो व्हाट आई विल डू, हमारे पास ये आ चुका, तो मैं इसको क्या करूँगा, रन कर दूँगा यहाँ से। ठीक है, और फिर मैं इसको जो है मॉनिटरिंग ऑन ऑफ करके आपको दिखाऊंगा कि इस पर क्या वैल्यूज़ आ रही हैं और किस तरह से HMI पे इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और सर्च करके अपने पीएलसी या जो वर्चुअल पीएलसी उसमें हम प्रोग्राम डाउनलोड कर देते हैं। इन कंपैरेटर्स को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। अगर जहाँ पे मैंने लिमिटर्स भी यूज़ किया, लिमिट का मतलब है कि मैं एंड गेट बना दूँ। देखो ये एंड गेट है सीरीज़ में, ठीक है, तो मैंने लिमिट कर दिया, ये इसको भी समझ लेना। मैं लोड करता हूँ इसको, ये लोड हो रहा है मेरे पास। प्रोग्राम लोड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और फिर आई विल जस्ट फिनिश द प्रोग्राम। तो इट मीन्स कि मेरी जो वर्चुअल पीएलसी उसमें प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है, और अब मैं अपनी वर्चुअल पीएलसी को यहाँ से रन कर दूँगा। ठीक है, दैट वे आफ्टर ब्लिंकिंग 2 or 3 टाइम्स इट विल बी इन अ रन मोड। और अब मुझे क्या करना है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑन कर देना है, यानी कि ये मेरे पास अब लाइव हो गया है इसका स्टेटस। ठीक है, अभी देखो क्या है हमारे पास, लेड टैंक का लेवल क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर 0 है। तो हमने क्या अपनी स्ट्रेटजी रखी थी कि लेवल ऑफ टैंक हमारे पास जब 10 से छोटा हो, यानी 10 लेस देन 10 हो, तो हमारे पास लो का अलार्म आ जाए। ठीक है, और बाकी अलार्म हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये जो कंपैरेटर हमने यूज़ किया था, जो लिमिटर यूज़ किया है हमने कंपैरेटर को बनाकर लिमिटर, तो वहाँ पे ये वाला हाई हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 80 से छोटा है, लेकिन ये ऑन नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला जो है विच शुड बी मोर देन 50, इसको 50 से बड़ा होना चाहिए, वो नहीं है ऑन, तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं रूट स्क्रीन पर लेकर जाकर हमारी जो HMI है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं, सॉरी उसको भी सिमुलेट कर लेते हैं और कंपाइल करके सिमुलेट करके देखते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सिमुलेटर को देख लेते हैं। WinCC सिमुलेटर है, इसको खोलते हैं यहाँ पर और मेन OB में जाते हैं। तो ये देखो, ये अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास लो लेवल का अलार्म अगर आप देखो तो आ रहा है। ठीक है, मैं इसको शो भी करा दूँ आपको। टैंक का लेवल क्या है भाई, अभी लेस देन अभी 0 है ना, आई थिंक यहाँ पे टैंक का लेवल 0 हो रहा है। ठीक है, तो 0 है, मैं इसको सॉफ्टवेयर पे भी दिखाऊं, साथ अलार्म भी दिखाऊं। यहाँ पे टैंक का लेवल 0 है, तो जब टैंक का लेवल 0 है तुम्हारे पास, तो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, ये लाइट ब्लिंक कर रही है, इट मीन्स दिस इज योर अलार्म। तुम इसकी जो है ना, तुम इसको लॉग भी कर सकते हो, तुम इसका डाटा जो है लॉग भी बना सकते हो, डाटा लॉगर। अगर वो चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ, मैं उसको भी बहुत सिंपल करके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर क्या है, अब मैं यहाँ पर अगर इसको वैल्यू देता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास, लेवल ऑफ टैंक 0 है। अब मैं यहाँ पर इसको वैल्यू दूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ट्रांजिस्टर वैल्यू जो है, सॉरी ट्रांसमीटर की जो वैल्यू है, जब मैं यहाँ से इसको वैल्यू दूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ 7000। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 7000 कह देता हूँ। ठीक है, 7000 के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और देखो क्या हो गया, टैंक का लेवल 25 हो गया, 25.318। दिस इज़ रियल। अगर सिर्फ 25 होता तो इट मीन्स वो क्या होता, यानी कि रियल वैल्यू तो 25.318 होती, लेकिन सिर्फ 25 शो कर रहा होता, इसका मतलब ये इंटीजर होता। ठीक है, सो दैट्स वाई आई डिड नॉट कीप इट इन इंटीजर मोड। ठीक है, अब क्या अलार्म चलेगी तुम्हारे पास, ठीक है, लेकिन अलार्म की हिस्ट्री भी तो आनी चाहिए ना, तो वो हिस्ट्री कैसे बनानी वो मैं बताऊंगा बाद में, कब आया, किस टाइम आया,
कितनी मरतबा अलार्म आया और कौन सा अलार्म आया, ठीक है, और कितनी देर तक एक्टिव हो, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अब देखो लेवल ऑफ टैंक है 25.318, इसको हम लॉजिक में भी देखते हैं क्या ये यही लेवल है। तो जो टैंक का लेवल है जी दिस इज़ 25.31828, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपनी HMI पे इसको सारी वैल्यू शो कराना चाहते हो यानी 31828, तो आप उसको यहाँ पर इसकी जो डाटा है जो आफ्टर डेसिमल वैल्यू होती है उसको भी शो करा सकते हो, ठीक है। और देखो लो लेवल का अलार्म यहाँ से जा चुका है, ठीक है। और अभी क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास होगा क्या यहाँ पर, एक यहाँ पे वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है वो वैल्यू, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें ओके हैं। अब मैं इसी को हाई पे लेकर जाना चाहूँ अगर, और हाई के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 26,000। तो ये क्या हो गया, हाई का अलार्म आ गया मेरे पास। क्यों आया हाई का अलार्म और ब्लिंक हो रहा है, इट मीन्स कि मेरे पास जो वैल्यू है वो रीच हो चुकी है। कहाँ पे रीच हो चुकी है, हाई पे हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं इसको कर देता हूँ कि भाई मेरे पास वैल्यू जो है छोटी हो, मतलब मैं इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लाकर इसको, यानी मेरे पास अलार्म आ गया। अब अलार्म आ गया तो क्या होगा, ये इसको रीसेट करना होगा, चीज़ों को देखना होगा। तो आई विल कीप इट सिंपल। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको रेंज में ले आता हूँ। मैं इसको रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 13,000। जैसे ही 13,000 किया मेरे पास ये रेंज चली गई। अब मेरा जो है सारा कुछ ओके चल रहा है, लो लेवल का अलार्म भी नहीं है, हाई लेवल का अलार्म भी नहीं है, मॉडरेट लेवल चल रहा है, विद इन अ रेंज वैल्यू की जो है वो चल रही है। सो इस तरह से आप इन प्रोग्राम्स को बना सकते हो। HMI मैंने बहुत रफ बनाई है, अब अगर चाहो तो इसको आप साफ़ सुथरा भी बना सकते हो। मुझे सिर्फ समझाना होता है किस तरह से करते हैं। बाकी मैंने HMIs की वीडियोज़ और भी बनाई जिसमें मैंने काफ़ी फिनिशिंग के साथ HMI बनाई है और काफ़ी एडवांस लेवल प्रोफेशनली जो है मैंने इस चीज़ को डिज़ाइन करा है आगे। सो यहाँ पर ये इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। आगे की वीडियो में इंशाल्लाह मैं और डिटेल चीज़ें जो है मतलब आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। So don't forget to subscribe my channel, like this video if you really like this video, ठीक है। And after that if you want to become the partner, ठीक है, in our group और the member of in our group, और अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो मुझे WhatsApp कर सकते हो। So for the time being I will keep this video here and stopping this video, and in further I will be describing किस तरह से आप डाटा लॉग करते हो। So that is going to be very interesting thing and that is what in industry ये सारी चीज़ें हो रही हैं। So चीज़ें समझ आ रही हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा WhatsApp नंबर भी है, उसमें मुझसे आप चीज़ें जो भी आपकी क्वेरी है यू मे आस्क मी हियर, ठीक है। थैंक यू।